राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कली हनुवाणी पुस्तक में वर्णित जलकन्या हमारे आसपास कौन हैं और कौन सी ऐसी जलकन्याएं हैं जो पूरे देश को प्रभावित कर रही हैं, और ऐसे लोगों से बचने का क्या उपाय है। इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा की जाएगी, इसलिए आप लोग अंत तक जुड़े रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, जलकन्या का संबंध एवं प्रभाव पूरी मानवता पर दिखता है। जलकन्या की पहुंच बहुत दूर तक है। ये भिन्न भिन्न रूपों में हमारे आसपास ही रहती है, लेकिन हमारी आंखों में चढ़ी अज्ञान की पट्टियों के कारण हम उसे नहीं पहचान पाते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ही हैं जो उसे पहचानते हैं और उसका शिकार होने से स्वयं को बचा पाते हैं। जिन्होंने भी कली हनुवाणी को पढ़ा है वे जलकन्या के बारे में जानते हैं। हनुमान जी की वाणी कली हनुवाणी के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि बाबा मातंग के बाद उर्वा को अपने कबीले का मुखिया बनना था और अन्य मातंगों को उर्वा के भावी मुखिया बनने को लेकर कई दैवी संकेत मिले थे। उन्हीं संकेतों में से एक था उसे आने वाला सपना। उर्वा को बचपन से ही एक विचित्र स्वप्न आता था। वह स्वप्न में देखता है कि वह एक समुद्र में बीचों बीच स्थित चट्टान पर होता है एवं वहाँ उसे एक अद्भुत सुंदर जल कन्या मिलती है, जिसके सौंदर्य पर वह आसक्त हो जाता है। वह जल कन्या उसे बताती है कि यदि वह उसे ऊपर चट्टान पर खींच लेता है तो वह पुनः मानव में बदल जाएगी। जल कन्या के सौंदर्य पर आसक्त उर्वा उसे ऊपर खींचने के बजाय स्वयं भी उसके साथ समुद्र में जल मानवों के लोक में चला जाता है। जल मानवों के लोक के नियम अनुसार वहाँ के प्रत्येक नागरिक को जीवन में एक बार यह मौका मिलता है कि चाहे तो वह किसी बाहरी व्यक्ति की मदद से स्वयं को उस लोक से मुक्त कर ले या उस बाहरी व्यक्ति को यहाँ लाकर अपना वंश आगे बढ़ा ले। उर्वा को जल मानवों का लोक भा गया था। वहाँ के ऐश्वर्य की चकाचौंध ने उसे आसक्त कर दिया था। वह अपने मानव लोक के परिवार को धीरे धीरे भूल जाता है। उर्वा को भी अपने आप को मुक्त करने का एक मौका मिलता है, लेकिन उसकी आज़ादी की इच्छा पे वंश बढ़ाने की इच्छा विजय पा लेती है और वह ऐसा करके अपने अवसर को खो बैठता है। जल मानवों के लोक का एक नियम यह भी था कि वे अपने वृद्ध जनों को जीवित ही राक्षसी मछली के मुंह में डाल देते थे और इस भोजन के बदले में राक्षसी मछलियां जल मानवों को समुद्र की गहराइयों की तमाम संकटों से बचाती थी। राक्षसी मछली के मुंह में एक दिन उर्वा के जाने का दिन आ जाता है, लेकिन इतना देखते ही उर्वा की नींद खुल जाती है। मित्रों, यह था उर्वा को आने वाला विचित्र सपना, जिससे वह एक ही रात में वर्षों तक का समय जलमानवों के लोक में बिता देता है। उर्वा, उसके चाचा बसंत एवं मित्र धनुष्क तथा बाबा मातंग, ये 4 लोग एक दिन जंगल में शहद की खोज में निकलते हैं। उन्होंने अपने डेरे की परिधि पार की। उन्हें 3 मनुष्य दिखाई दिए। वे जंगलवासी जैसा भेष बनाए हुए थे, लेकिन वे वास्तव में थे नहीं। वे तीनों मातंगों से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा ने क्रोधित शब्दों में कहा, देखो, वे रही 3 जल कन्याएं जो मेरा आखेट करना चाहती हैं। बाबा ने जानबूझकर अपनी दृष्टि नीचे कर ली ताकि उन्हें उन 3 बहरूपियों से दृष्टि न मिलानी पड़े। उर्वा ने कहा, मुझे तो कोई जलकन्या दिखाई नहीं दे रही। मुझे तो वे 3 बाहरी समाज के जन लग रहे हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। उर्वा के इस कथन पर बाबा चिल्लाते हुए बोले, हाँ उर्वा, आप सत्य कह रहे हो, मैं मिथ्या कह रहा हूँ। ये 3 जलकन्याएं नहीं हैं। बाबा का बनावटी क्रोध उन तीनों संतों को उनके उद्देश्य से विचलित नहीं कर सका। वे हाथ जोड़कर मातंगों के पास आए और अपनी भाषा में कुछ बोले। मातंगों को कुछ समझ नहीं आया। बाबा ने इस घुसपैठ का क्रोध उर्वा पर निकाला। उन्होंने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे वे तीनों बाहरी संत उर्वा के बुलाने पर वहां आए हो। उन्होंने उर्वा के हाथ से शहद का खाली घड़ा छीना और उसी के पैरों के सामने भूमि पर दे मारा। ऐसा देख वे तीनों बाहरी जन वहां से चले गए तो मातंग भी वहां से आगे को बढ़ गए। उर्वा ने ज्ञान वार्ता शुरू करते हुए पूछा, बाबा, जल कन्या का रहस्य क्या है? क्या आपको उन बाहरी जनों की जगह 3 जल कन्याएं दिखाई दी? बाबा मातंग ने उत्तर दिया, कोई भी आत्मा जिससे आप जुड़ गए हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की आसक्ति है, वह आत्मा आपके लिए जल कन्या है, क्योंकि वह आत्मा अपने बुरे कर्मों के सरोवर में आपको डुबा देती है। चलते चलते ही धनुष्क ने बाबा मातंग से पूछा, परंतु बाबा, उन 3 बाहरी जनों से तो आपकी कोई आसक्ति नहीं है,
तो फिर वे आपके लिए जलकन्या कैसे हुए? वे आपके ऊपर अपने बुरे कर्म कैसे उड़ेल सकते हैं? उर्वा ने उत्तर दिया, अरे धनु, क्रोध भी आसक्ति का ही रूप है। आप यदि किसी पर क्रोध कर रहे हो तो इसका अर्थ है कि आप उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गए हो। नकारात्मक भावना के साथ किसी से जुड़ना भी तो जुड़ना ही है। बाबा बोले, बिल्कुल सही कहा उर्वा, हर भावना आसक्ति का ही रूप है। भावनाएं मुख्यतः 9 होती हैं, आनंद, उदासी, क्रोध, भय, दया, घिन्न, अपेक्षा, आश्चर्य और विश्वास। जो आपको आनंद देते हैं उससे भी आपको आसक्ति है, जिनके कारण आप उदास हैं उनसे भी आपको आसक्ति है, जो आपको क्रोधित करते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है, जिनसे आपको भय है उनसे भी आपको आसक्ति है, जिन पर आपको दया आती है उनसे भी आपको आसक्ति है, जिन पर आपको घिन्न आती है उनसे भी आपको आसक्ति है, जिनसे आपको कोई अपेक्षा है उनसे भी आपको आसक्ति है, और जो आपको आश्चर्य में डालते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है, जिन पर आपको विश्वास है उनसे भी आपको आसक्ति है। जो भी आप में किसी भी प्रकार की सकारात्मक अथवा नकारात्मक भावना उत्पन्न करते हैं उससे आपको आसक्ति है। उन सबको जलकन्या समझो, वे सब आपको बुरे कर्मों के समुद्र में डुबोते हैं। मित्रों, उर्वा, बाबा मातंग, धनुष्क तथा बसंत के साथ घटी ये छोटी सी घटना जलकन्या के रहस्य को उजागर करती है। जलकन्या आसक्ति का प्रतीक है जो हमसे न जाने क्या क्या करवाती है। व्यक्ति प्रत्येक दिन किसी न किसी प्रकार से इसका शिकार बनता ही है, लेकिन जागृति के अभाव में हम उसे पहचान नहीं पाते तथा उससे आंतरिक दूरी नहीं बना पाते हैं। हम सभी एक जलकन्या ही हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इन 9 प्रकार के भावनाओं से ग्रस्त रहता ही है। अतः हम सभी छोटे स्तर पर अपने बुरे कर्मों को स्थानांतरित कर रहे हैं। यदि किसी प्रकार से हम भी जागृति अर्जित कर लें तो हम स्वयं को इससे बचा सकते हैं। हम सभी का एक जलकन्या के रूप में एक दूसरे को प्रभावित करना उतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जब एक प्रसिद्ध व्यक्ति जलकन्या के रूप में उससे आसक्त करोड़ों अरबों लोगों को प्रभावित करता है तो ऐसी स्थिति पूरे देश के लिए समस्या बनकर खड़ी हो जाती है। हम उस प्रसिद्ध व्यक्ति से आसक्ति होने के कारण उसकी आत्मा के द्वारा संग्रहित बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। इस तरह मेरे और आपके तरह उसके करोड़ों चाहने वालों को वह प्रभावित करता है। हमारे देश में ऐसे एक नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों से कई प्रसिद्ध लोग हैं जिनके अपने अपने करोड़ों चाहने वाले हैं। ये लोग धन से संपन्न होते हैं, लेकिन धन के लोभी ये कुंठित बुद्धि के लोग पैसों के लिए ऐसी चीज़ों को भी प्रमोट करने से नहीं हटते जिनका संबंध सीधे युवा पीढ़ी सहित पूरे देश के मानसिक स्वास्थ्य से होता है। हमारे देश में ही ऐसे कई प्रसिद्ध लोग हैं जो ऐसी कई चीज़ों का विज्ञापन देते हैं जो देश के लोगों के स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। ऐसे लोग ही सबसे बड़ी वे जलकन्याएं हैं जो समूचे देश को अपना शिकार बना रहे हैं। इन जलकन्याओं का शिकार बनने से बचने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि हम अपनी आसपास की प्रतिदिन मिलने वाली जलकन्याओं को पहचानें, और ऐसा कर पाने में हम तभी सक्षम होंगे जब हम शास्त्रों का अनुसरण करके स्वयं को जागृति के स्तर पर बढ़ाएंगे। धन्यवाद मित्रों। कली हनुवाणी के अध्याय 2 जलकन्या में जिस जलकन्या की बात की गई है वह हमारे आसपास ही है, और कई जलकन्याएं बहुत बड़ी हैं और उन जलकन्याओं से बचना बहुत ज़रूरी भी है। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद मित्रों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां कली हनुवाणी पुस्तक के एक अन्य रहस्य पर चर्चा होगी।